यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 199वां दिन। अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को कैसे महसूस करें। रॉबी विलियम के द्वारा एक गीत है महसूस करना, जिसमें वह लिखते हैं, मैं सच्चे प्रेम को महसूस करना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने लिए उनके प्रेम को महसूस करें। वह चाहते हैं कि आप अपने हृदय में उनके प्रेम को स्वीकार करें। आज आप एक नए तरीके से उनके प्रेम को ग्रहण कर सकते हैं। मुझे याद है जब हमारा पोता 2 वर्ष की उम्र में अपने पिता के प्रेम को महसूस करना चाहता था, उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर कहा, गले लगाओ पिताजी। मेरे बेटे ने अपने बेटे को उठाया, अपनी बाहों में उसे लिया, उसे गले से लगाया, उसे चूमा और उसे गले लगाया। पिता के हाथों को थामना एक अद्भुत वस्तु है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ है कि उनके हाथों ने आपको समेटा हो। यह परमेश्वर के प्रेम के अनुभव का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि क्रूस के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। रोमियो 5:8। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। 5:5। सेंट अगस्टीन बताते हैं, संपूर्ण बाइबल कुछ नहीं करती, केवल परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताती है। रेनियरो कैंटलमेसा लिखते हैं, यह संदेश है जो बाकी सभी संदेशों का समर्थन करता है और समझाता है। परमेश्वर का प्रेम बाइबल के सभी क्यों का उत्तर है। क्यों सृष्टि का निर्माण, क्यों यीशु का देह धारण, क्यों छुटकारा। यदि बाइबल के लिखे हुए वचन बदलकर एक बोले गए वचन बन जाएं और केवल एक आवाज बन जाएं, यह आवाज समुद्र की गर्जन से अधिक शक्तिशाली आवाज चिल्ला उठेगी, पिता आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल में परमेश्वर जो कुछ करते और कहते हैं वह प्रेम है। यहाँ तक कि परमेश्वर का क्रोध और कुछ नहीं बल्कि प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। भजन संहिता 86 का 11 से 17 तक। परमेश्वर का प्रेम महान और व्यक्तिगत है। जब आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम की महानता को जानते हैं, तब उत्तर होता है आराधना। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से आपका धन्यवाद करूंगा और आपके नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। दाऊद जानते थे कि यह व्यक्तिगत परमेश्वर का प्रेम था जो हर व्यक्ति से प्रेम करता है। वह लिखते हैं, क्योंकि आपकी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, दाऊद की तरह आप परमेश्वर की प्रिय प्रिय संतान हैं। प्रेम करना परमेश्वर का स्वभाव है, परंतु प्रभु आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय हैं। वह प्रार्थना करते हैं, मुझे दिखाइए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अपने लिए परमेश्वर के प्रेम के प्रकाश में उन्होंने प्रार्थना की, एक चित्त होने के लिए। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को देने के द्वारा वह अपने लिए परमेश्वर के प्रेम के प्रति उत्तर देना चाहते थे। परमेश्वर, आप दयालु और अनुग्रहकारी, प्रेमी और वफादार हैं। आपका धन्यवाद, क्योंकि मेरे लिए आपका प्रेम बहुत महान और बहुत व्यक्तिगत है। मुझे एक चित्त हृदय दीजिए। नया नियम रोमियो 4 का 16 से 5 के 11 तक। परमेश्वर का प्रेम दर्शाया गया और उंडेला गया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करते हैं? परमेश्वर का प्रेम कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। वह कभी भी आपसे प्रेम करना बंद नहीं करेंगे। आपके लिए उनका प्रेम आपकी असफलताओं से बढ़कर है और वह चाहते हैं कि आप विश्वास के द्वारा उनके प्रेम को ग्रहण करें। बहुतों की सोच के विपरीत परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको जीवन देना चाहते हैं। वह मरे हुओं को जीवन देते हैं। परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु में से जीवंत किया। एक दिन जो मसीह में मर गए हैं उन्हें भी पुनरुत्थित जीवन दिया जाएगा। इसी दौरान यीशु ने कहा कि वह आए ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10। पौलुस अब्राहम के विश्वास का वर्णन करते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया कि उन्हें और सारा को एक संतान उत्पन्न होगी, यद्यपि मानवीय रूप से यह बात संभव नहीं थी। हमने अब्राहम के विषय में पढ़ा कि और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया,
पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उन्होंने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। दूसरे शब्दों में पौलुस बताते हैं कि अब्राहम विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरे। लेकिन विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरना केवल अब्राहम के लिए नहीं था, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास सत्यनिष्ठा गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। आप भी विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ घोषित किए गए हैं। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए और हमारे सत्यनिष्ठ रहने के लिए जिलाए भी गए। पौलुस इस तथ्य के डगमगाने वाले परिणामों के विषय में बताते हैं। क्योंकि आप विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरे हैं, इसलिए आप परमेश्वर के साथ शांति में हैं। आपने उनकी उपस्थिति में प्रवेश पा लिया है। आप उनके नज़दीक जा सकते हैं और हर दिन उनसे बात कर सकते हैं, यह जानते हुए कि आपके और उनके बीच में कोई दीवार नहीं है। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम अपने कष्टों में आनंद मना सकते हैं, क्योंकि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिए गए हैं उनके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर के प्रेम ने आपके आंतरिक हृदय को भर दिया है। परमेश्वर के प्रेम का यह अनुभव गहरा और अत्यधिक प्रभावित करने वाला है। पवित्र आत्मा की यह नियमित सेवकाई है कि आपको परमेश्वर का प्रेम महसूस करवाएं। यदि आपने कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके आंतरिक हृदय में भरे जाने का अनुभव नहीं किया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर से मांगिए कि आपको अभी भर दें। पौलुस को परमेश्वर के प्रेम के विषय में और भी कहना है। वह कहते हैं कि जब आप अपने विरुद्ध थे, तब परमेश्वर ने यीशु को आपके लिए मरने भेजा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरे। इसी तरह से आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अपनी गोद से हटाकर क्रूस पर जाने दिया। यद्यपि हम इसके योग्य नहीं थे, हम भक्तिहीन पापी थे, यीशु हमारे लिए मर गए। परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। वह आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। यदि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उनके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उनके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे लिए मर गए। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और इसीलिए मैं अपने भविष्य के विषय में आश्वस्त हो सकता हूँ। मैं मांगता हूँ कि आप फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को मेरे हृदय में उंडेलें और मेरे लिए आपके गहरे प्रेम को महसूस करने में मेरी सहायता करें। पुराना नियम आमोस 6 का 1 से 7 के 17 तक। परमेश्वर का प्रेम और शोक। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध कुछ और नहीं बल्कि प्रेम है? यहाँ पर हम इसके एक उदाहरण को देखते हैं। परमेश्वर का क्रोध आत्मसंतुष्ट लीडर्स के विरुद्ध भड़कता है। तुम हाथी दांत के पलंग पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो और कटोरे में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। बात यह नहीं है कि जीवन की अच्छी वस्तुओं का आनंद लेते हैं, इसमें से कोई भी अपने आप में पापमय नहीं है। इसके बजाय ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर के लोगों की स्थिति के विषय में चिंता नहीं करते हैं। परमेश्वर उस घमंड और अक्खड़पन से नफरत करते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर की ज़रूरत को नहीं पहचानता और हमें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने से दूर रखता है और दूसरों से उस तरह प्रेम करने नहीं देता जैसा कि परमेश्वर उनसे करते हैं। यदि लीडर्स ने परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया होता जैसा परमेश्वर उनसे करते थे, तो वे इस बात से शोकित होते कि उनका देश बर्बाद हो रहा है। आमोस ऐसा एक उदाहरण है जिन्होंने इस बारे में चिंता की और कुछ काम किया। उन्होंने लोगों के लिए मध्यस्थता की। आमोस एक साधारण व्यक्ति थे।
मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना ही भविष्यवक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर अन्याय को बढ़ता हुआ देखने से संतुष्ट नहीं थे। वह अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने आमोस को चिताया कि जाकर उन लोगों को बताए कि जो वे कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, और उन्हें परमेश्वर की ओर फिरने के लिए कहें। आमोस की तरह ही हमें भी अपने देश के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करनी चाहिए। हे परमेश्वर, क्षमा करिए, अपने महान प्रेम में हम पर दया करिए। आपका धन्यवाद क्योंकि आप अपने चर्च से प्रेम करते हैं और आपके पास मरे हुओं को जीवन देने की सामर्थ है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे बहुत से लोगों को तैयार करें जो आपके वचन को सुनते हैं और उसे साहस, सामर्थ और प्रेम के साथ बोलते हैं। आमोस 6:4। तुम हाथी दांत के पलंग पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो। ऐसा मौका अच्छा है। आज का वचन, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। भजन संहिता 86 का 13।